ये 1940 का बाजा है जो 4 लाइन में बना है, डी.एस. रामसिंह। और पूरा जो काम है ये पूरा बहुत ओरिजिनल काम है। जिस समय महाराजा फ्लूट ऐसा उस समय इनका नाम चलता था, महाराजा फ्लूट भी एक इनका सब ब्रांड था उसमें, यानी राम सिंह का ही था, लेकिन महाराजा फ्लूट एक नेम आया है। जैसे मोबाइल में सैमसंग कंपनी एक एक अलग नियो बनाती है, देन गैलेक्सी बनाती है, वैसे टाइप में। तो इसमें से ये भी एक बहुत नायाब चीज़ है। लेकिन इस हारमोनियम की खास बात ऐसी है कि इसमें 4 लाइन यूज़ की है, जिसमें 2 लाइन जो है वो है वालुकड़ की, मेल मेल, और 2 लाइन है बास और फीमेल वाली, वो है अमृतलाल जी की भावनगर की। टोटल 4 लाइन का ये हारमोनियम है। बेस मेल मेल फीमेल। बेस जो है वो भावनगर का है, अमृतलाल जी का। भावनगर में भी 2 प्रकार आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और हार्प के पूरे रीड्स है। तो ये एज दिस कंडीशन में ये अवेलेबल है। एक्चुअली इसे बहुत पुरानी थी, इसमें हमने कुछ भी वर्क नहीं किया है। तो एज इट इज़ जो है इसका वर्क मैं आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। कीबोर्ड तो बहुत बढ़िया है, कोई ये नहीं। सब बॉडी में एकदम फिट अच्छी है, एयर भी अच्छी है, थोड़ा बहुत काम है एयर का उस लगता है। यह हारमोनियम की एक खासियत है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो दिख रहा है कि ये जो है इसका जो यानी है तो वर्टिकल स्केल चेंजर हारमोनियम नहीं है, लेकिन इसमें जो कीबोर्ड बना है वो स्केल चेंजर जैसा है। अभी जब गणेश भाई से मैं डिस्कस कर रहा था कि अरे यार ये, क्योंकि मैंने भी ऐसे हारमोनियम कभी देखी नहीं, तो उन्होंने बताया कि सर ये हारमोनियम स्केल चेंजर के टाइप में बनी हुई है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होते स्केल। आप सोचेंगे कपलर भी नहीं है इसमें, सेम सिंपल वर्टिकल हारमोनियम है। लेकिन 4 लाइन की अगर आप बनाएंगे हारमोनियम बनाएंगे वर्टिकल, तो इतना बड़ा उसका चाबी है, तो यहाँ से स्प्रिंग का टेंशन देंगे तो बहुत हार्ड होगा, और लूज करेंगे तो सुर ऊपर आएगा, बजता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है लेने में, तो ये ले सकते हैं। लेकिन अभी तो गणेश भाई यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको बताऊंगा कि ये जो चीज़ है, मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी को लेनी है तो आप वर्टिकल लीजिए, लेकिन उनसे इसे स्केल चेंजर में कन्वर्ट करवाइए। क्योंकि मेरा जो अभ्यास है आज तक का, उससे मैं बताऊंगा कि ये जो इतना गाला है वो पूरा स्केल चेंजर के लिए है, और इतना ही जो इसका रीड और चाबी वार्ड रहेगा वो स्केल चेंजर में फिट होगा। लेकिन एक है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है। अभी एज इट इज़ इसमें कुछ भी वर्क नहीं है। इसको थोड़ा बहुत आप रिपेयर करके बहुत अच्छी हवा फिटिंग और ट्यूनिंग भी कम ज़्यादा है, थोड़े सुर बीच में बजते हैं, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन इसका स्केल चेंजर बनेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। रीड्स की क्वालिटी एक नंबर है, और पूरे स्टैंडर्ड सुर में रीड्स है। ठीक है, तो थोड़ा सुनते हैं हम। बातचीत हो चुकी है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में करिए। एक गुजारिश है, प्राइस पूछ के है ना, मज़ा मत खराब करिए हारमोनियम का। ठीक है, प्राइस वही लोग पूछते हैं जैसे जिसको कंपेयर करना होता है कि अरे ये हारमोनियम तो इसका है, इतने का है, ये हारमोनियम इतना है, ज़रूरत नहीं रहती। तो थोड़ा सुनते हैं हारमोनियम का क्या टोन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है।
एक गजल है गुलाम अली साहब की, वही पलकों का झपकना, थोड़ा कोशिश करता हूँ। लास्ट तक बज रही हारमोनियम।